वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में लिखा हुआ है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025। ये जो पाकिस्तान का नाम है, जाहिर है पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया। बड़ी खुशाइन बात, बड़ी ज़बरदस्त बात। पाकिस्तानी खुश थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई। लेकिन 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 बस सिर्फ इनेकाद करवा कर ही हम खुश हुए, क्योंकि हमारी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस तो कुछ ऐसी नहीं थी। आज चैंपियंस ट्रॉफी अपने अख्ताम को पहुंच रही है। इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल खेल रहे हैं दुबई में। 114 रन, 2 खिलाड़ी आउट। इंडिया को एक बहुत आसान सा टारगेट मिला हुआ है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट से हमारे लिए लर्निंग्स क्या है, हमारी टीम की जो कारकर्दगी थी उसकी वजह क्या थी, और अब वे फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अवैस सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले तो जो अभी जो फाइनल चल रहा है, आपको समझ में आया कि क्यों न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, जबकि हम देख रहे हैं कि इंडिया अपने एक तरह से होम ग्राउंड पे खेल रहा है और जितने भी मैचेस हुए हैं पिछले, उसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करने वालों को लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बाद आराम से 4 विकेटों तक वो गंवाते हुए और टारगेट अचीव कर लेता है। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है। हर तरीके से देख लें, यस। बहुत ही बैलेंस टीम है। जो ओपनर देख लें, शुभमन गिल को देख लें, रोहित को देख लें, कोहली को, श्रेयस अय्यर को देख लें, फिर उनके स्पिनर्स देख लें, वरुण जडेजा, अक्सर, कुलदीप। तो उन्होंने एक बैलेंस टीम बनाई है और बहुत अच्छी परफॉर्म भी कर रही है। लेकिन देखें, न्यूजीलैंड का मुझे जहां तक समझ में आता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि टॉस जीत के जो है बैटिंग कर ली, क्योंकि ग्रुप मैच के अंदर वो 245 250 का हदफ जी नहीं हासिल कर सके थे और ढेर हो गए थे। और वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री बॉलर हैं और कैरम बॉल वगैरह करते हैं, उन्होंने 5 आउट कर दिए थे। यस। तो इन्होंने ये सोचा कि हम पहले बैटिंग करें, क्योंकि पहले हम शिकस्त खा चुके हैं इंडिया से, हदफ पूरा नहीं कर सके, चेज नहीं कर सके, तो पहले कुछ स्कोर जोड़ लें। और आपने देखा होगा कि रविंद्रा ने आते ही बड़ी धनाधन जारहाना बैटिंग की उसने। शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही स्पिनर आए, इनका ख्याल ये था, जो इनकी मीटिंग वगैरह में बात हुई होगी, कि अंडर द लाइट्स वरुण चक्रवर्ती को पकड़ना मुश्किल है, कि वो जो कैरम बॉल करता है या हाँ जो स्लाइडर करता है। तो इन्होंने कहा कि उससे हम कुलदीप का, क्योंकि ये जो गोरे हैं ज्यादातर, वो पिच से पकड़ते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते। अब हमारे जैसे यूनुस खान है, युआना है, जहीर अब्बास है, जावेद मियांदाद देखे ना, वो तो स्पिनर को हाथ से पकड़ते थे। तो जी जितना बड़े से बड़ा स्पिनर हो, और वो आराम से सिंगल सिंगल लेके खेलते थे। तेंदुलकर को देख लीजिए, इंजमाम को देख लीजिए बिल्कुल। यार, शेन वॉर्न है, पाने में विटोरी है, सब कुछ है। तो रोना आता है हमें कि हमारे जो बैट्समैन है वो स्पिनर को नहीं पकड़ सके। इसी वजह से न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इतना स्कोर जोड़ा। अच्छा, और हमारे रोहित शर्मा बैट्समैन ने, ना स्पिनर को पकड़ पा रहे हैं, ना हम अपनी टीम में स्पिनर्स को लेकर जा रहे हैं। मतलब इंडिया दुबई में जो खेल रहा है, स्पिनर्स ही जितवा रहे हैं उसको। आप देखिए, एक तो इंडिया का, हम ये चर्चा तो सारी टीमें कर रही हैं कि भाई इंडिया ने ये ज्यादती की है, बिल्कुल। पाकिस्तान ना आके, और चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जरा खट्टा करने की कोशिश की है। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी किया। अनड्यू और फिर एडवांटेज लिया उन्होंने। दुबई चूज किया। अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये सेकंड होम ग्राउंड जो है इनका है, सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं और दूसरी टीमों ने इतने इतने माइल्स ट्रैवल किया है और इंडिया की टीम वहीं पे है। तो उनको ये एक एडवांटेज तो है, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम अच्छी है यस। और एक बहुत ही बैलेंस टीम है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उसमें तो दो राय नहीं है। देखो यार, मुझे तो अफसोस होता है कि सारी टीमें, न्यूजीलैंड की टीम 3 स्पिनर लेकर आ रही है। जी सेंटनर उनके कैप्टन स्पिनर है, फिलिप्स है, ब्रेसवेल है, खुद रविंद्रा जो है वो खुद लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। 3 3 4 4 स्पिनर पाकिस्तान के अंदर एक इब्रार लेके जा रहे हैं। टेस्ट हाँ। मैच में विकेट बनाते हैं, कहते हैं कि हम स्पिनिंग विकेट बनाएंगे, और साजिद खान और नोमान अली को लेके, और वो 2.5 दिन के अंदर मैच मैच खत्म। खत्म तो हो वो जाते भी हैं। एक वनडे के अंदर कहते हैं कि नहीं भाई, सारी टीमें स्पिनर लेकर आ रही हैं, ये फास्ट बॉलर लेकर आ रहे हैं। और आपको पता है कि शाहीन अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, खुद शाहीन, अपना नसीम शाह, इसी यस। तरह हारिस रऊफ बहुत अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है भाई।
ये बिल्कुल। बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये T20 के प्लेयर्स हैं। बड़ी क्रिकेट के अंदर देखिए वसीम अकरम, वकार यूनुस 19 19 साल, 15 15, 16 16 साल खेले। इमरान खान 21 साल खेले हैं। जी। कितने बड़े और फास्ट बॉलर थे। और आप देखें पीआई की तरफ से खेल रहे हैं, हबीब बैंक की तरफ से खेल रहे हैं, एमसीबी की तरफ। तो ये 3 दिन और 4 दिन की जो क्रिकेट है, वो आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें कि ये वो सारे आपको 4 ओवर सिखा। वाले क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 4 ओवर्स वाले क्रिकेटर हैं, उनको आप वनडे में लेकर आए तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। टेस्ट मैच में तो खैर बिल्कुल ही इनकी क्या ही बात हो जाती है। लेकिन अब इंजर्ड हो आकिब, जाते हैं, जी इंजर्ड हो बिल्कुल, जाते हैं, आकिब इंजर्ड जावेद हो के ऊपर जाते हैं। बड़ा तकिया था लोगों का कि जी ये आए हैं तो बड़ी जबरदस्त जो है वो एक लाहौर कलंदर लेगेसी भी चल रही थी कि जी इन्होंने बड़ा अच्छा खिलवाया, 1 2 टूर्नामेंट भी जीत लिए उन्होंने। लेकिन उसके अलावा आकिब जावेद वैसे तो बड़ा क्रिटिसाइज करते थे जब वो बाहर थे। अब आकर उन्होंने ये क्या किया है? देखिए, मेरे ख्याल में जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ हो ना, तो इंडिविजुअल्स, फिर देखें आप गिलिस्पी को लेकर आए। गिलिस्पी अब क्या कह रहे हैं जी। ट्विटर पे, वो हमारा, आप तो इस पे टीवी पे वो बात भी नहीं कह सकते। कह रहे हैं कि उन्होंने तो सिस्टम को क्लाउन कहा है ना, उन्होंने किसी यस। इंडिविजुअल को नहीं कहा है। आपस की बात है। ये सिस्टम जो है, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे इस वक्त जो चेयरमैन है जी नकवी साहब, उनका क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, वो मैनेजर अच्छे होने चाहिए। एंड दे हैव डन प्रेटी गुड जॉब। क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम, हाँ लेकिन जो डोमेस्टिक आपका क्रिकेट का ढांचा है, वो नहीं है। अब आप इंडिया के अंदर देख लें कितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम है। वहां पे 12 14 साल का जो बच्चा है, जैसा भी हॉस्टल होगा, उसको वो फैसिलिटी है। कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, इन जैसी जगहों पे, बॉम्बे में तो और अलग है। तो ये फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? पहले तो देखें, कराची की टीम भी थी, लाहौर की टीम भी थी, पिशावर की टीम भी थी। अब वो ढांचा बिल्कुल खत्म हो गया है। ये जो प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, जो एड्स में देखते हैं, जिनके पीछे लाखों करोड़ों अवाम होते हैं, जिनकी उम्मीदें होती हैं, गरीब जो लोग हैं, उनकी खुशी का एक मौका बिल्कुल। होता है जब पाकिस्तान खेल रही हो। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखें, वो सारी खुशियां ढेर हो गई विद इन 6 7 डेज। यस, कि द फर्स्ट टीम टू 25 27 ओवर, ये गेट एलिमिनेटेड पच्चीस फ्रॉम द सत्ताईस टूर्नामेंट। ओवर मैच ये खेल गए डॉट बॉल्स अगेंस्ट जी इंडिया। बिल्कुल। तो ना आप दुबई में स्कोर कर सकते हैं, लाहौर ना लाहौर की प्लेसिड विकेट पे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे, हम्म। उस पे भी आप स्कोर नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की टीम देख लीजिए, बिल्कुल। इब्राहिम जदरान देख लें, आप नबी को देख लें, कैसी जान लगाते हैं। स्पिनर उनके पास है, फास्ट बॉलर उनके पास है। लगता है यार कि कोई टीम यूनिट खेल रहा है। हमारी जज्बा, टीम लगता है इंटेंट, दोनों चीजें नजर आती हैं, हमारे पास नहीं खत्म नजर हो आती। गई। अच्छा, अब ये जो टीम में चेंजेस कर रहे हैं अगले न्यूजीलैंड टूर के लिए, डू यू थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, थोड़ी बहुत इन्होंने चेंजेस किए हैं, लेकिन इन चेंजेस से नहीं होगा। अभी पीएसएल होगा ना, तो उसके अंदर जो खिलाड़ी स्कोर करेंगे, फिर से वो टीम के अंदर आ जाएंगे। T20 की बुनियाद पर आप वनडे इंटरनेशनल की टीम और टेस्ट की टीम नहीं बना सकते। इतनी चेंजेस कर रहे हैं कि वो जो है अपना इरफान, लड़का इरफान नियाजी, जी पूरी दुनिया कह रही है कि वो सबसे अच्छा फील्डर है, वर्ल्ड क्लास फील्डर है। वो ऑस्ट्रेलिया में स्कोर कर कर आया, आपने उसको अभी बाहर कर दिया, फिर उसको अब अंदर ले लिया। कामरान गुलाम को आप लेकर आए, फिर अंदर लेकर आए, फिर बाहर कर दिया। साहबजादा फरहान, ये जो एडहॉक बेसिस पे और रिएक्टरी बेसिस पे जो क्रिकेट का ढांचा है, ये खत्म होना चाहिए। एक ओवरहॉल होना चाहिए, और एक बड़े जो प्लेयर्स हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, उनका एक थिंक टैंक बना दे, और वो सिलेक्शन कमेटी को एड करें, उनकी हेल्प करें, असिस्ट करें। अच्छा, ये ये फिर आप कह जाके तो रहे हैं होगा। कि ये जैसे वसीम वकार, इनका एक खिलाड़ियों का एक थिंक टैंक बनाए। राशिद लतीफ साहब ने अभी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया कि 90s वाले जो क्रिकेटर है ना, इनको तो दूर ही रखें भाई। वो मेरे ख्याल में अवैस, अगर शायद आप, वो हफीज ने कहा था, मोहम्मद हफीज ने। हाँ, वो 90s के लड़कों वाली बात थी, लेकिन राशिद साहब का भी वो यही इस तरह 90s का के बयान लड़के, आया था। लेकिन लेकिन देखो यार, ये गलत, ये ज्यादती वाली बात है। कितने बड़े बड़े प्लेयर है, सकलैन मुश्ताक यस दूसरा इन्वेंट किया, पूरी दुनिया उसको बोलती है। बिल्कुल। मोइन खान है, राशिद लतीफ है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है। ये कितने शुएब अख्तर है। ये लेगेसी नहीं है तो और क्या है? लोग उसी की तरह भागते हैं, लोग बिल्कुल उसी की तरह बात करते हैं। वैसे ही चलना फिरना, क्या आप और 90s में आपने नहीं देखा? क्या बिल्कुल 2000 बिल्कुल, के सुपरस्टार्स हैं, अंदर नहीं लेजेंड्स हैं। देखा? यूसुफ को देखें कि उसकी कवर ड्राइव अभी तक लोग याद करते हैं। शेन वॉर्न को जो उसने छक्के मारे, क्या स्टाइलिश प्लेयर। यूनुस, मिसबा,
ये सारे लोग, इंजमाम इंजमाम भी तो 90s की पैदावार है, बिल्कुल क्या 90s। उनकी लेगेसी नहीं है? यस। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त 3 दिन 4 दिन की क्रिकेट का एक ढांचा था, और वहां से रीजनल एसोसिएशन जो है वो इनपुट देते थे, टैलेंट आगे आता था। अब ये T20 की लीग्स खेल कर उसी में से ये पूल बना रहे हैं, और उसी के अंदर ग्रुप बंदी हो रही है, उसी के अंदर कप्तानी की रेस हो रही है। एक तो टीम हार रही है, और दूसरा 3-3 4-4 प्लेयर्स जो है वो कैप्टन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कितने अफसोस की बात है। पाकिस्तान, आप ये देखिए कि 92 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन, 2009 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन, जब यहाँ पे टेररिज्म हो रही थी, यस। सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही, यूनुस खान की कप्तानी के अंदर जीता T20 वर्ल्ड कप। हर दफा फाइनल में पहुंचते थे, हर बिल्कुल। दफा सेमीफाइनल में पहुंचते थे। अब तो ये सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचती, और इनको जो है एक्सपर्ट कमेंटेटर्स वगैरह पहले से राइट ऑफ करने लगे। पहले तो ये कहते थे अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को भी हरा सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं, लेकिन अब तो वो भी मंत्रा खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि इट्स हाई टाइम। आप 2017 के अंदर सरफराज अहमद को आप देखें, किस तरह जी। उससे निकाला गया है। ज्यादती की बात है, बिल्कुल। एक आदमी चैंपियन ट्रॉफी जीत रहा है। उससे पहले आप ये विराट, रोहित वगैरह उस अंडर 19 टीम में थे, जो सरफराज अहमद ने वर्ल्ड कप जीता था जी, अंडर अंडर 19। 19 का। एक लीडर, एक लीडरशिप क्वालिटी, जरूरी नहीं है कि एक ग्रेट प्लेयर हो। सचिन तेंदुलकर वो अच्छा कैप्टन नहीं साबित यस, हुआ, बिल्कुल नहीं। विराट कोहली एक अच्छा कैप्टन साबित नहीं हुआ, तो आप बाबर आजम को 3-4 साल आपने बना दिया, अब आपने रिजवान को बना दिया। ये लाहौर, पेशावर, कराची, ये इनको ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए, ये दोस्ती यारी खत्म होनी चाहिए। मैं बिल्कुल, दिल दुखता है कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें, करोड़ों लोगों की खुशियां, यानी मुझे कि तो आप लगता है हमें करना ये चाहिए कि हमें अपनी क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को आउटसोर्स कर देनी चाहिए कोई 10-12 साल के लिए, और उनको हम कहें भाई ये आप चलाएं, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और हमें उसका रिजल्ट चाहिए। अगर शायद इस तरह का कोई फॉर्मूला हो तो मैं भी हम कुछ कर लें, हम नंबर 2 तक तो पहुंच जाएंगे। अवैस देखें, जो फॉरेन कोचेज हैं वो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जी। मिकी आर्थर है, वो अच्छा परफॉर्म किया था। अभी गिलिस्पी के उसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे सीरीज जीते हैं ना, जी हाँ। आपने बाहर कर दिया। एक, मैं समझता हूँ कि ढांचा बनाना चाहिए, नीचे से टैलेंट आ रहे हैं। स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट पहले यार हम खेलते थे ना, जी, गली कराची में मोहल्ले में, स्कूल में। कराची में ही 130 ग्राउंड होंगे छोटे, सीमेंट विकेट के और टर्फ विकेट के। कोई रमजान टूर्नामेंट होता था, कोई कुछ होता था। इसी तरह मुल्तान में हम खेलने के जाते थे, लाहौर में खेलने जाते थे। वहीं से सलीम मलिक भी खेल रहा है, और आमिर मलिक खेल रहा है, मोइन खान खेल रहा है, सब 7 क्लब के। इतना अच्छा स्टैंडर्ड होता था, उसमें से प्लेयर जो है ये निकलते थे। निकलते ये थे, देखिए आप, बिल्कुल। वकार यूनुस और वसीम अकरम वगैरह, मुश्ताक अहमद देखिए ना, साहिवाल से आया है, कि कहते हैं, खुद बता रहा है अपने उसमें कि इनके पास अपने किट बैग नहीं था, इतनी बिल्कुल। हम्बल बैकग्राउंड से आए, यस। और उसके बाद फिर रीजनल क्रिकेट खेल के कहाँ पे पहुंचे। मैं समझता हूं कि क्रिकेट ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए, फैसिलिटीज को आम करना चाहिए। अब मुझे बताइए कि कराची के अलावा सिंध के अंदर, क्या हैदराबाद के अंदर स्टेडियम है? ना। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है? क्या सक्खर के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है? क्या और लड़का में हालांकि इंटरनेशनल वहां से भी क्रिकेट? लड़के निकल कर आते हैं, दहानी जैसा शख्स वहीं से हमें मिला, सिंध से, लेकिन आप तो यार देखें आज वो। ये नुमान अली भी सिंध का जी है, जी जी। जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है वो वहां का है। लेकिन वहां पे अगर आप फैसिलिटीज देंगे तो टैलेंट आएगा ना। बिल्कुल। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अभी मुझे कोई बता रहे थे, क्रिकेटर ही कहने लगे कि ये जो ब्रुक है इंग्लैंड का, वो कह रहे हैं ना लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, यानी कि चाइनामैन जैसे हाँ। माजी में कहते थे, अब कहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए नेट प्रैक्टिस के लिए। तो लाहौर के अंदर ही, नेट के अंदर, और वो फुटेज दिखा रहे थे, 10-12 लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आ गए उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराने के कराने के लिए। लिए। भाई आपके पास इतने स्पिनर हैं तो उसमें से निकालिए। दानिश कनेरिया को बाहर किया हुआ है, जी। सबसे बड़ा लेग स्पिनर पाकिस्तान में कादिर के बिल्कुल। बाद। 270 विकेटें ली हुई हैं। उसको एक एलिगेशन में था, उसने सजा भी भुगत ली, हाँ। बेचारे का करियर भी खत्म हो गया।
लेकर आए, टैलेंट लेकर आए। हमें सर कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है, और वो ओवरहॉल जो है उसके लिए हमें वो जज्बा चाहिए, वो इंटेंट चाहिए, उसकी बड़ी जरूरत है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती ख्यालात से आगाह किया हमें। और मैच हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आज खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो क्रिकेट की जो लेगेसी है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें वाकई अफसोस होता है जब हम अपनी टीम का हाल देखते हैं, लेकिन इसके लिए रास्ता भी है, इसके लिए हमारे पास विजन भी है, बस वो करने वाला शख्स, वो करने वाला जज्बा जो है वो दरकार है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं।